दोस्तों, जब कोई स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में हो और प्राइसेस अपने नियरेस्ट सपोर्ट लेवल के पास पहुंच रही हो, देन लेट्स से अगले सेशन में प्राइसेस पिछले क्लोज से थोड़ा गैप डाउन ओपन होती हैं। अब क्योंकि हम एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास मौजूद होते हैं, तो यहाँ हमें कुछ बाइंग इंटरेस्ट वापस आते हुए देखने को मिलता है और बुल्स प्राइसेस को ओपनिंग प्राइस से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेयर्स प्राइसेस को पुश करके एक नया लो बनाते हैं। एंड में बुल्स वापस से प्राइसेस को पुश करके ओपनिंग प्राइस के पास ले जाते हैं और प्राइसेस जहां से ओपन हुई थी वहीं पर जाकर क्लोज हो जाती हैं, और जो कैंडलस्टिक यहां पर फॉर्म हुई है उसे हम बुलाते हैं डोजी कैंडलस्टिक। डोजी एक जापानीज वर्ड होता है और इसका मतलब होता है द सेम थिंग, और ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक मानी जाती है। मतलब ये कैंडल हमें बाजार में अनिर्णय की स्थिति के बारे में बताती है। अब ये जो पैटर्न आप अपनी स्क्रीन्स पर इस वक्त देख रहे हैं, इट्स कॉल्ड बुलिश डोजी स्टार पैटर्न एंड इट इज़ अ 2 कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपसे बोला था कि ये एक न्यूट्रल कैंडल होती है, तो फिर ये पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि डिपेंडिंग अपॉन कोई डोजी पैटर्न चार्ट पर कहां पर फॉर्म हो रहा है, हम उसको एक बुलिश या फिर बेयरिश पैटर्न भी कंसिडर कर सकते हैं। तो मतलब अगर कोई डोजी पैटर्न चार्ट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास फॉर्म हो रहा है तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ बुलिश पैटर्न, और इसी प्रकार अगर कोई डोजी पैटर्न किसी रेजिस्टेंस के नीचे फॉर्म हो रहा है तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ बेयरिश रिवर्सल पैटर्न। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि किसी डोजी कैंडल में प्राइसेस जहां ओपन होती हैं वहां पर क्लोज हो जाती हैं, और उस कैंडल को हम एक डोजी क्रॉस कैंडल बोलते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल एक प्लस साइन जैसी होती है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि किसी डोजी कैंडल की बॉडी कहां पर प्लेस्ड है, उसका नाम और मीनिंग दोनों बदल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर डोजी की बॉडी कैंडल के बीचों बीच प्लेस्ड है तो हम उस स्थिति में उसको बुलाते हैं एक डोजी क्रॉस कैंडल। उसी प्रकार अगर किसी डोजी की बॉडी कैंडल के टॉप साइड पर प्लेस्ड है तो हम उसे बुलाते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, और वहीं अगर किसी डोजी की बॉडी कैंडल के बॉटम साइड पर प्लेस्ड है तो हम उसे बुलाते हैं अ ग्रेव स्टोन डोजी। दोस्तों, जापानीज लिटरेचर में जो 2 डोजी पैटर्न देखने में काफ़ी सिमिलर होते हैं वो हैं नंबर 1 डोजी स्टार पैटर्न एंड नंबर 2 डोजी हरामी क्रॉस पैटर्न। तो जो डोजी स्टार पैटर्न है उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन हरामी क्रॉस पैटर्न क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जिस तरह किसी डोजी क्रॉस कैंडल पैटर्न में प्राइसेस एक गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन होती हैं, एक हरामी क्रॉस पैटर्न में प्राइसेस प्रीवियस कैंडल की रेंज के अंदर ओपन होकर उसके बाहर नहीं जा पाती हैं। हरामी एक जापानीज वर्ड होता है जिसका की अर्थ होता है प्रेग्नेंट, और इसी वजह से इस पैटर्न का ये नाम पड़ा है, क्योंकि ये जो कैंडल स्टिक फॉर्म होती है, डोजी कैंडल स्टिक फॉर्म होती है, वो प्रीवियस कैंडल की बॉडी की रेंज में कंटेन्ड रहती है।